कोई ओहदा ऐसा नहीं बचा है जो आजाद साहब को। पार्टी छोड़ने के 1 घंटे के अंदर आप कह रहे हैं नई पार्टी हम बना रहे हैं, तो आपने सब पहले से प्लान किया हुआ है। ये एक बहाना है मेरी नजर में पार्टी छोड़ने का। पार्टी छोड़ के उन्होंने अपनी शख्सियत को कम किया। जो भी उन्होंने इल्जामात लगाए हैं वो सिर्फ एक बहाना है दूसरी पार्टी में जाने का। तो अगर गलत कांग्रेस ने किया था तो उसी वक्त आपको आवाज उठानी चाहिए। सियासी जिंदगी आजाद साहब की मुझको लगता है कि 10 साल और होगी। अगर कांग्रेस वालों से पूछेगा तो कहेंगे कि हम नहीं चाहते हैं कि कोई दूसरा आजाद बने। आखिरकार कांग्रेस से आज़ाद हो गए गुलाम नबी आज़ाद। बहुत सारे माने निकाले जा रहे हैं इस इस्तीफ़ानामे के। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक़ मरकज़ी वज़ीर बराए ममलिकत उम्र दाखिला डॉक्टर शकील अहमद साहब। शकील साहब, चूँकि आप अदब नवाज भी रहे हैं, उर्दू से आपका ख़ास ताल्लुक़ भी रहा है, मेरा पहला सवाल इस शेर के साथ है कि यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। इस बेवफाई के क्या माने हैं? देखिए, आप आज़ाद साहब के जहाँ तक पार्टी छोड़ने की बात है, ये अफसोसनाक है। आज़ाद साहब लगभग 40 सालों तक पार्टी में रहे और शायद कोई ओहदा ऐसा नहीं बचा है जो आज़ाद साहब को नहीं मिले। अगर किसी बात पे नाराज़गी हो, किसी बात पे नाइत्तफ़ाक़ी हो, तो लोग पार्टी छोड़ते रहे हैं। मगर पार्टी छोड़ने के 1 घंटे के अंदर आप कह रहे हैं नई पार्टी हम बना रहे हैं, तो आपने सब पहले से प्लान किया हुआ है। और ये जो इल्ज़ामात राहुल गांधी पे या किसी पे लगाया कांग्रेस पे, ये एक बहाना है मेरी नज़र में पार्टी छोड़ने का। उनकी शख्सियत जो थी वो बड़ी थी कांग्रेस में, पार्टी छोड़ के उन्होंने अपनी शख्सियत को कम किया है। 5 पन्ने का जो उन्होंने इस्तीफ़ानामा जो सोनिया गांधी जी के नाम उन्होंने लिखा, उसमें सबसे बड़ा सवाल उन्होंने ये इल्ज़ाम जो आयद किया है कि पार्टी में उनकी बात सुनी नहीं जा रही थी। जो एक ताल्लुक़ था वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा था। देखिए, उन्होंने जो और बड़ी बात लिखी है जिसकी वजह से लोग थोड़ा मजाक भी उड़ा रहे हैं, उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी जी ने उस ऑर्डिनेंस को फाड़ने की बात जो 2013 में की थी, वो सबसे बड़ा एक तरह से भयानक गलत कदम था। मगर 2013 के बाद 2021 तक, 2013 के बाद उसी मिनिस्ट्री में आप मिनिस्टर थे, जिस सरकार ने उस ऑर्डिनेंस को वापस लेने का फैसला किया था राहुल गांधी जी के कहने के बाद, और उसके बाद आप मिनिस्टर भी रहे। जब कांग्रेस अपोजिशन में आई तो आप लीडर ऑफ द अपोजिशन रहे। तो 2013 में जो गलत काम हुआ था, उन गलत कामों का आप साथ देते रहे। और 2021 में जब आप राज्यसभा के मेंबर नहीं रहे तो आप कह रहे हैं कि 2013 में बहुत गलत काम हुआ। तो आप और पूरा राहुल गांधी की तारीफ करते रहे, राहुल जी के बारे में कहते रहे कि वही कैपेबल हैं लड़ने के। इसलिए जो भी उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं वो सिर्फ एक बहाना है दूसरी पार्टी में जाने का था। और लगता है कि वो नई सियासी बात करने की सोच रहे हैं कश्मीर में। एक इल्ज़ाम उन्होंने ये भी लगाया है कि कांग्रेस अब सीनियर जो उनके लीडरान हैं उसको नज़रअंदाज कर रही है। देखिए, हर पार्टी में बदलाव का वक्त होता है। जो नौजवान हैं वो ताज़ा हवा के झोंके की तरह हैं, वो आए पार्टी में आना चाहिए। लेकिन जो सीनियर लीडर्स हैं, बहुत से सीनियर लीडर्स उनके साथ, अशोक गहलोत उनके साथ के हैं, तारिक अनवर साहब उनके साथ के हैं, दिग्विजय सिंह जी उनके साथ हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने उनके पार्टी छोड़ने पे एतराज़ किया है। मैं सीनियर उन लोगों का नाम बता रहा हूँ। तो जाहिर है कि बहुत से सीनियर लीडर्स अभी कांग्रेस में हैं। अगर सारे सीनियर्स को किनारे किया जाता तो मैं समझता हूँ कि उनकी शिकायत वजह थी। लेकिन अगर उन्होंने दूसरी पार्टी बनाने का ऐलान नहीं किया होता तो उनकी बात का कोई वजन होता कि ये बात हुई इसलिए हम किनारा कश होते हैं, हम किनारा अख्तियार करते हैं पार्टी से। लेकिन आप कहते हैं कि हम पार्टी के सारे ओहदों से रिजाइन कर रहे हैं और 1 घंटे के बाद ये ऐलान होता है कि हम दूसरी पार्टी बना रहे हैं। तो दूसरी पार्टी बनाने का आपने दिल बना लिया था, मिजाज बना लिया था और उसके लिए बहाने खोज रहे थे। तो ये सारे जो 5 सफ़ात के खत हैं उनका, वो
बिल्कुल बहाना है पार्टी छोड़ने का। उनका एक इल्ज़ाम ये भी है कि कांग्रेस जिस पोजीशन में है, इससे अब वो आगे बढ़ नहीं सकती है, उससे ऊपर उठ नहीं सकती है। देखिए, ये सब कहने की बातें हैं। आज बीजेपी की हुकूमत सारे मुल्क में है, काफ़ी है। कांग्रेस 2 सूबों में उसकी अपनी सरकार है, 2 सूबों में हम अलायंस में हैं। 8-10 सूबे ऐसे हैं जिसमें नंबर 1, नंबर 2 कांग्रेस और बीजेपी ही है। दूसरी कोई पार्टी उस मुकाबले में नहीं है, लेकिन किसी को सियासत में ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि बीजेपी 2 सीटों पर पहुंच गई थी 1984 में। आज बीजेपी मुल्क पर हुकूमत कर रही है। मोदी जी को 304 सीट आया तो ऐसी वाहवाही हो रही है कि जैसे किसी को नहीं हुआ। पंडित नेहरू को जब सबसे कम सीट आई तो 362 सीट आई थी। तो इसलिए वक्त बदलता रहता है, वक्त अच्छा भी आता है, बुरा भी आता है किसी इंसान के जिंदगी में, किसी किसान की खेती में, किसी सियासी पार्टी में अच्छा वक्त भी आता है, बुरा वक्त भी आता है। ये सही नहीं है कि अच्छे वक्त में आप ओहदों पर फायज हो रहे हैं तो सही है, और बुरे वक्त में आप कहीं रास्ता बदल लेते हैं तो ये लोग इसे अच्छा नहीं समझते। उनका एक इल्ज़ाम ये भी है कि कांग्रेस पार्टी को ऐसे नौजवान को थोपा गया जो संजीदा नहीं। उन्होंने सीधे सीधे राहुल गांधी पे हमला किया। देखिए ना, उनका खुद का आपको ट्विटर पे देख लीजिएगा, मीडिया में, सोशल मीडिया से आजकल छुपा नहीं है। उनका कम से कम 5 बार का बयान साथ में ट्विटर पे घूम रहा है कि राहुल गांधी से काबिल नेता कोई नहीं है इस मुल्क में। मोदी से लड़ाई राहुल गांधी ही लड़ सकते हैं। राहुल गांधी जी में प्राइम मिनिस्टर बनने की पूरी सलाहियत है। ये 1 साल में सलाहियत कैसे ख़त्म हो गई राहुल गांधी जी की, जब गुलाम नबी आज़ाद साहब ही बार बार कह रहे थे। और वो वीडियो है, उनका अपना बोला हुआ वीडियो है, एक नहीं है, दर्जनों है। तो जाहिर है कि जो आज वो बोल रहे हैं वो सही नहीं है। तो क्या सर लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद चूँकि कांग्रेस के इतने सीनियर लीडर थे, 50 साल तक उन्होंने कांग्रेस के लिए अपनी खिदमत अंजाम दी है, पार्टी मुतासिर होगी इससे? देखिए, कोई एक मामूली वर्कर भी पार्टी छोड़ता है तो ये पार्टी को नुकसान होता है। उसके 5 ही आदमी थे, नुकसान हुआ। आज़ाद साहब बड़े लीडर माने जाते थे कांग्रेस में। ये इत्तेफाक है कि कश्मीर में वो पहली बार जब एमपी हुए तो महाराष्ट्र से हुए, कांग्रेस के ही टिकट पे। इलेक्शन वहाँ लड़े थे जम्मू कश्मीर में तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं हुआ था। चीफ मिनिस्टर होकर शायद वो एक इलेक्शन वहाँ जीते हैं, एमपी में तो कोई कभी जीते ही नहीं। तो लेकिन फिर भी ये कह देना कि किसी के इतने बड़े लीडर के छोड़ने से हमको नुकसान नहीं होगा, लेकिन दूसरे वक्त में नुकसान होता, उससे अच्छा है कि कम नुकसान पहुंचाने, ज़्यादा नुकसान पहुंचाने से पहले ही आप अलग हो गए। तो मैं ये नहीं कहता कि मैंने पहले ही कहा कि अफसोसनाक है, और जो उन्होंने बयान भी दिया है कि वो अपनी अलग पार्टी बनाना चाहते हैं। तो ये जितने खतूत उनके ख़त में ये जितने इश्यूज उठाए गए हैं, ये लगता है कहीं ना कहीं पार्टी छोड़ने का एक बहाना, एक जवाब वो तैयार कर रहे हैं। क्या कांग्रेस की तरफ से इस बात की कोशिश हुई कि आज़ाद साहब से उनसे दोबारा बात की जाए, या उनसे ये बात की जाए कि आखिर क्या वजह है, आके मिल बैठ के हम लोग इसको, इस जो भी मसला है, जो भी मसाइल आपके हैं, बैठ के सुलझाने की कोशिश करते हैं? नहीं, पहले भी काफ़ी मीटिंग हुई है। वो ऐसे लीडर थे, अभी उन्होंने खुद ही बयान दिया है कि सोनिया जी ने मुझको हमेशा आज़ाद साहब कहा। तो उनसे बात होती थी, उनसे कोई दूरी नहीं थी। वर्किंग कमेटी के मेंबर थे। वर्किंग कमेटी कांग्रेस की सबसे बड़ी कमेटी होती है। फ़र्क क्या है बताता हूँ मैं। जनरल सेक्रेटरी वर्किंग कमेटी का मेंबर होता है। मैं भी जनरल सेक्रेटरी था, तारिक साहब अभी जनरल सेक्रेटरी हैं, सलमान खुर्शीद साहब जनरल सेक्रेटरी हैं। हम लोग कांग्रेस में जो अभी 3 लोग बचे हैं जो जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, लेकिन हम लोग जनरल सेक्रेटरी होने की वजह से वर्किंग कमेटी के मेंबर थे। आज़ाद साहब बिल्कुल अपनी हैसियत में वो वर्किंग कमेटी के मेंबर थे, और उनको बात करने में इसमें कहीं कोई ये नहीं था। 2020 से ही बातचीत चल रही थी, मीटिंग्स हुई थी, ये हुई थी, वो हुई थी। मगर उन्होंने अगर मिजाज बना लिया है और अपना नया कुछ तलाश रहे हैं तो कोई ना कोई बहाना वो चाहिए था। उन्होंने जो खत लिखा है
उसमें वो सारी बातें मोदी ने कह रहे हैं कि 13 में बहुत गलत काम हुआ था और 13 से 21 तक आप कांग्रेस के साथ थे, मिनिस्टर थे, लीडर ऑफ द अपोजिशन थे राज्यसभा में, तो अगर गलत कांग्रेस ने किया था तो उसी वक्त आपको आवाज उठानी चाहिए। दूसरी पार्टी बना रहे हैं तो इसका मतलब है कि इस पार्टी को छोड़ने के लिए, इस पार्टी को बदनाम करने के लिए आपको पॉइंट चाहिए। अब आप खुद सोच लीजिए कि आप 2013 की बात बोल रहे हैं और 2013 से 2021 तक आप कांग्रेस के सारे ओहदों पे रहे। लगता है कि मोदी से कहीं ना कहीं वो प्रभाव मुतासिर हुए हैं। देखिए, मोदी जी से उनके अच्छे ताल्लुकात भी हैं, सिर्फ ये नहीं कि मोदी जी जज्बाती होके उनकी आंखों में आंसू आ गए जब गुलाम नबी आज़ाद साहब की राज्यसभा से विदाई हो रही थी, मगर मोदी सरकार ने उनको पद्म अवार्ड से भी नवाजा है। अपोजिशन के कम लोगों को दिया जाता है, तो जाहिर है कि हो सकता है लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, मगर जब तक होता नहीं है, शक है लोगों को कि उनकी कहीं ना कहीं जो वो सियासी मुबस्सिरीन हैं वो ये कर रहे हैं कि लगता है कि उनका बीजेपी से होगा, मगर क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। एक आखिरी सवाल, क्या लगता है कि कांग्रेस में अब कोई दूसरा आज़ाद आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा? देखिए, एक आदमी की अपनी शख्सियत होती है और वो शख्सियत सालों में बनती है, और अब उसका है कि आप उसका इख्तिताम कैसे करना चाहते हैं। सियासी ज़िंदगी आज़ाद साहब की मुझको लगता है कि 10 साल और होगी। 73-74 साल की उनकी उम्र है, अल्लाह उनको और लंबी उम्र दे, 10 साल और सियासत करेंगे। लेकिन कोई किसी के बदले में रिप्लेस नहीं होता है, आदमी को अपनी शख्सियत बनानी पड़ती है, आदमी के अपने किरदार, आदमी का अपना अमाल, आदमी का अपना रख रखाव, आदमी का अपना लोगों से कैसा सलूक है, पार्टी कैडर से आपका कैसा सलूक है। इसलिए कोई दूसरे आज़ाद होना, लोग कहेंगे कि दूसरा आज़ाद कोई ना हो, इसलिए कि आज़ाद बने और दूसरी पार्टी में चले जाए, तो अगर कांग्रेस वालों से पूछेगा तो कहेंगे कि हम नहीं चाहते हैं कि कोई दूसरा आज़ाद बने। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर शकील अहमद साहब, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि इस बात के इम्कान कम है कि कांग्रेस में आने वाले दिनों में कोई दूसरा आज़ाद बन पाएगा। ईटीवी भारत के लिए पटना से आरिफ इकबाल।